का मेरा बेटा था, बड़े ऑपरेशन से हुआ था। उस तरह की मेरी हालत थी, मुझे इतना ज्यादा मारता था। ये उतना दुख नहीं आता जब मुझे मारता, लेकिन मेरे बेटे को उसने मारा है तो मेरा दिल कर रहा था मैं इधर से अभी चली जाऊं। मेरी मम्मा नहीं है, मेरी मम्मा के मुझे ताने मेरे मारता रहा है। पेपर के साथ पाइप के साथ एक दिन मेरी भाभी गई, उसने मुझे पूछा कहती ये जख्म किस तरह के है, मैं कि वैसे ही हो गए। ये निशान बने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट बिस्मा इशफाक और आप देख रहे हैं नेशनल सेंट्रल न्यूज। नाजरीन, आज फिर हवा की एक और बेटी बनी ससुराल के जुल्म का शिकार। इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद है। उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि किस तरह से उन पे तशद्दुद किया गया है। क्या हुआ, क्या किस तरह से किया? आया रात को बाहर से 2 बजे जुआ खेल के और मुझे आके कहते ये लो 1000 रुपया पकड़ लो। मैंने कहा मैंने जुए के पैसे नहीं पकड़ने, तो मुझे मारना शुरू हो गया। चप्पल से मारा, मुक्के मारे मुझे मेरी कमर में, ये निशान बने मुझे। दिखाएं, निशान दिखाएं। मैंने कहा मेरे सर में ना मारा करो, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं, लेकिन वो बाज नहीं आया। इस वक्त आप प्रेग्नेंट हैं? हाँ जी, तकरीबन 3 महीने हो गए। उसने मुझे मारा है तो सुबह को मैं सारा दिन लेटी रही हूँ चुप करके, और मेरे बेटे को मारना शुरू हो गया। कहता इसको उठाओ ले जा। मुझे उतना दुख नहीं आता जब मुझे मारता, लेकिन मेरे बेटे को उसने मारा है तो मेरा दिल कर रहा था मैं इधर से अभी चली जाऊं। एक माह का मेरा बेटा था, बड़े ऑपरेशन से हुआ था। उस तरह की मेरी हालत थी, मुझे इतना ज्यादा मारता था। पेपर के साथ पाइप के साथ एक दिन मेरी भाभी गई, उसने मुझे पूछा कहती ये जख्म किस तरह के है, मैं कि वैसे ही हो गए। कहती नहीं तू मुझे बता। फिर मैंने उसको बता दिया इसने मुझे मारा है, मेरा ऑपरेट हुआ था। तरह भी कह देता तुझे जुए में हराया, तेरी बहनों को हरा के आऊंगा, तेरी माँ को हरा के आऊंगा, इस तरह की बातें करता है। एक माह मुझे मेरे पेट में इतनी ज्यादा दर्द हुई है, मैंने कहा रोज मैंने कहा ना शाम को मुझे ले जा डॉक्टर के पास। अच्छा आज लेके जाऊंगा, फिर नहीं। बेटी मेरी ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਾਂ। मेरी मम्मा नहीं है, मेरी मम्मा के मुझे ताने मेरे मारता रहा है। कहते तेरी माँ निकल गई है, तेरी बहनों ने निकल जाना है, इस तरह की बातें करता है। मुझे इतनी गंदी गंदियां गालियां निकालता है। मैं यही सोचती थी मेरा घर बसा रहे बस, लेकिन वो मुझे हर रोज जाओ अपने पेके चली जाओ। मेरे सर में मुक्के मारे, मेरे जेवर बेचा उन्होंने। अब मुझे एक दिन कह रहा मैंने फ्रिज बेच देनी है, मेरी कमर टूट गई है, इतना मैंने मुक्के खाए। मेरा बड़े ऑपरेशन से बेटा हुआ है, लेकिन एक माह का मेरा बेटा था, अंदर मुझे इतना ज्यादा मारता रहा है। ये मेरा हाथ का जो है ये तोड़ दिया उसने, एक मेरे ये इस तरह ये तोड़ा एक दिन। नसीब वो कोई नहीं खरीद सकता। जो इनके साथ हुआ है कल को खुदा ना खास्ता किसी और के साथ भी हो सकता है। अगर आज हम इनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो हो सकता है कि कल को वो खातून भी बच जाएं जिन पे शिकार होना हो सकता है ऐसे बहुत सारे घरों में बहुत सारी बेटियों के जो मसले हैं वो हल हो जाए। क्या इनको कोई खौफ नहीं है? क्या क़यामत आनी नहीं है? क्या अगर इस अदालत में वो लोग माफ़ हो जाएंगे तो उस रब की अदालत में उनको इंसाफ नहीं मिलेगा? मेरे पास अब अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।